हेलो स्टूडेंट्स, तो वापस से आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप है वो अलग अलग चार्जेस के वजह से कैसी कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसी के आधार पर फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिटरमाइन करेंगे, उनके एक्सप्रेशंस भी डिटरमाइन करेंगे उन सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है? पॉइंट चार्ज का मतलब होता है कि जो चार्ज है वो एक पॉइंट के शेप में है। हम कहीं पर भी एक पॉइंट लगा दें और इसको मैं नाम दे दूं Q, चूंकि ये पॉजिटिव है तो प्लस Q। ये पॉइंट के शेप में ये चार्ज। आपको पता है कि जब भी पॉइंट के शेप में चार्जेस लिया जाता है तो उसमें दो ही तरह का फील्ड बनता है। अगर पॉजिटिव है तो चार्ज से निकलता हुआ बाहर जाता हुआ, और अगर नेगेटिव है तो चार्ज में घुसता हुआ अंदर की ओर। ठीक है, तो हम इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे वो किसी इस शेप का दिखाएंगे, ऐसे। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये हो गई प्लस Q। एक बात को बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जो है वो चार्ज से निकलती है, इंफिनिटी तक जाती है। ठीक, लेकिन अगर हम इस पर कोई पॉइंट मार्क कर दे, मान लीजिए कि एक लेंथ हम मेजर कर लेते हैं और यहां पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं। अगर हम इस वाले फील्ड पर भी सेम लेंथ का एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, इस वाले फील्ड पर भी सेम लेंथ पर एक पॉइंट मार्क कर देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो स्ट्रेंथ है वही सेम स्ट्रेंथ इस फील्ड पे भी है, सेम स्ट्रेंथ यहां भी है। और वो स्ट्रेंथ क्या होती है? 1/4πε0Q/r², क्योंकि ये सोर्स चार्ज है तो सोर्स चार्ज के लिए कैपिटल Q/r²। यानी हर पॉइंट पर अगर सेम ही स्ट्रेंथ है और तो हम इन सारे पॉइंट्स का अगर हम एक लोकस बनाएं या इनको हम जोड़ दें, इनको कनेक्ट कर दें, तो ये कुछ नहीं बल्कि एक सर्कुलर शेप मिलेगा। अगर आप इसको 3D में कंसीडर करेंगे तो ये एक स्फेरिकल शेप मिलेगा। और वो स्फेरिकल शेप में ये जो फील्ड्स हैं, ये इतने जो डिस्टेंसेस है फील्ड का, वो फील्ड के रेडियस के रूप में बिहेव करेंगे। चूंकि वो फील्ड के रेडियस के रूप में बिहेव करते हैं, इसीलिए पॉइंट चार्ज के वजह से जो फील्ड्स निकलती हैं इसको हम लोग रेडियल फील्ड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। जस्ट इसका ऑपोजिट, E ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव पॉइंट चार्ज का मतलब है माइनस Q। कहीं पर चार्ज है माइनस Q, तो इसके वजह से फील्ड हम वैसे ही बनाएंगे शेप, बस डायरेक्शंस उल्टे हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से अंदर की ओर फील्ड्स आती हुई। ये दो तो बहुत बेसिक सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है लाइन चार्ज। ठीक है, देखिए एक्चुअली में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो है ना वो अरेंजमेंट है। जैसे आपके पास मान लीजिए आपके सेल्फ पे बुक्स रखे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ 20 बुक्स हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो 20 बुक्स है ये किस तरीके से आप अरेंजमेंट में रखेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ बच्चे एक बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे, कुछ उन सारी किताबों को ऐसे खड़े खड़े रखेंगे। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से जो अरेंजमेंट है वो हर समय एक नया तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देता है। तो अगर हमारे पास कोई एक चार्ज है पॉइंट शेप का, तो उसके लिए तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ही नहीं है, उसका तो शेप ही पॉइंट है और वो एक ही है। लेकिन अगर हमारे पास क्लस्टर ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है, तो उन सारे चार्जेस को हम किस किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो जो अगला अरेंजमेंट आता है वो होता है लाइन चार्ज के लिए। किसके लिए? लाइन चार्ज के लिए। इसका मतलब क्या है कि हमें बहुत सारी चार्जेस दी गई है, लेकिन वो सारे चार्जेस एक लाइन में अरेंज है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, तो यहां से प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज ऐसे पूरा
इस लाइन में अरेंज है, ठीक है। तो हम उसका शेप ऐसे बना रहे हैं, मान लेते हैं एक लाइन है ऐसा, और इसी लाइन पे पूरा प्लस चार्ज ऐसे अरेंज है, ठीक है। ये सारे प्लस चार्ज एक एक पॉइंट चार्ज ही हैं। जैसे यहां पर हमारे पास एक ही पॉइंट चार्ज था, वैसे आप इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट चार्ज ही है। लाइन जो है वो पॉइंट का ही कॉम्बिनेशन होता है, तो जितनी बड़ी लाइन है उस पर जितने भी नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं उतने नंबर ऑफ चार्जेस हैं। और एक पॉइंट चार्ज के लिए जो शेप है वो इस तरीके का है, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए शेप ऐसा बनाएं, इधर इधर ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, ऐसे भी बना सकते हैं इस वाले चार्ज के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए। वैसे ही अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लूं तो इसके लिए जो चार्ज की शेप होगी वो कुछ ऐसी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। अब आप ध्यान से देखें तो जैसे ही ये वाली फील्ड आगे बढ़ेगी और ये वाली फील्ड आगे बढ़ेगी, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में ये बात समझी है कि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। चूंकि इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये जितने भी फील्ड हैं जो कि सीधे नहीं जा रहे, जो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सारे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और कैंसल आउट होने की वजह से जो इसका शेप निकल के आता है लाइन चार्ज का, वो कुछ ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन चार्ज है, तो इसका जो शेप होगा वो ऐसे सीधी सीधी लाइन केवल रहेगी, हर डायरेक्शन में रहेगी। यानी ये सिर्फ आपको 2D दिख रहा है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल शेप है। चूंकि ये सब तरफ ऐसा सिलिंड्रिकल शेप है, ये पूरे सिलेंडर में। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जाले साफ करने वाले झाड़ू आते हैं, उस झाड़ू में बीच में एक तार बंधी होती है, आपने देखा होगा ऐसे, और इस तार से बहुत सारे हेयर्स निकले होते हैं, ब्रिस्टल्स, ठीक है। इस तार से बहुत सारे ब्रिस्टल, ये बॉटल साफ करने वाला भी आप ब्रश का देख सकते हैं। बॉटल के अंदर जो हम ब्रश घुसा के साफ करते हैं, उसके जो ब्रिस्टल्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में होते हैं, पर वो सीधे ही होते हैं एक सिलिंड्रिकल शेप में। आप वही शेप को एज्यूम करेंगे कि वही शेप इसकी शेप होती है, ठीक। तो ये तो हो गई लाइन चार्ज के लिए। अगला जो अरेंजमेंट होता है हमारे पास वो होता है एरियल चार्ज। एरियल चार्ज या इसी को हम लोग सरफेस चार्ज भी बोलते हैं। यानी हमारे पास जितने भी चार्जेस दिए गए थे हमने उसको एक लाइन में अरेंज करा। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जितने भी चार्जेस दिए गए उसको हमने एक एरिया में अरेंज करा, ठीक है। हमने एक एरिया ले लिया ऐसा कुछ, और इसमें सारे चार्जेस ऐसे लगाए गए हैं, ठीक है। ये एरियल चार्ज के वजह से जो चार्जेस की जो शेप है, अब यहां पर भी जितने सारे पॉइंट चार्जेस है उसके वजह से जो शेप निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप तो हर डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स जाएंगे तो वो सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे, और इंटरसेक्शन तो पॉसिबल नहीं है। तो वो खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस एरिया से बिल्कुल सीधी होती है, दोनों तरफ, इधर भी, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर। जैसे लाइन से वैसे ही एरिया से भी चार्ज निकलती है। समझ में आ रही बात? तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं इतने सारे, और इन सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।